हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले तो मुझे पता, आप सभी सोच रहे होंगे कि 2 दिन से कहाँ गायब है। ना तो इसने सैटरडे वाला एनालिसिस कराया है, ना ही संडे वाला एनालिसिस करा पाई थी आरडब्ल्यूए का। सैटरडे में जो यूपीएसआई का जो अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट बुक पर आता है, जो कि फ्री है, वो वाला भी मैं नहीं लगा पाई थी। एक्चुअली में हुआ क्या था कि सैटरडे वाले दिन हम बाहर गए थे। सैटरडे में आई थिंक हम 9 बजे के करीब गए थे और संडे वाले दिन हम आए थे 7:30 बजे के बाद रात को। तो इसलिए ना तो मैं सैटरडे का जो मॉक टेस्ट आया था फ्री टेक्स्ट बुक पर, वो भी नहीं लगा पाई थी, और संडे में जो आरडब्ल्यू पर आता है वो भी नहीं लगा पाई थी, क्योंकि 7:30 बजे के बाद आने के बाद रात को आप कैसे ही काम मॉक टेस्ट क्या लगाओगे। उसके बाद मैंने लगाया था ये मंडे वाले दिन। आई थिंक मैंने लगाने बैठी थी ये 9:30 या 10 बजे के आसपास। मैं ये यूपीएसआई का आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठी थी। आज इसी का ही हम एनालिसिस करेंगे कि क्या रहा है इस पर स्कोर। और कहीं ना कहीं अब थोड़ा मुझे लगता है कि शायद मॉक टेस्ट इनके ठीक आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आसान लेवल के नहीं आ रहे, क्योंकि एक बार ना ऐसा हुआ था कि बहुत कुछ ज्यादा ही आसान रख रखे थे हर सब्जेक्ट। मतलब 332 तक भी शायद मेरा एक बार आरडब्ल्यू पर आया था। उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि शायद थोड़े से आसान आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मॉडरेट है, कुछ बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो मैंने आज 2 मॉक टेस्ट लगाए थे मंडे वाले दिन। एक तो मैंने आरडब्ल्यू पर लगाया और एक लगाया था टीडब्ल्यू पर। मैंने दोनों ही लगा लिए थे। तो पहले मैं आरडब्ल्यू का एनालिसिस करा देती हूँ, टीडब्ल्यू का अगले दिन करा दूंगी। देखो, तो इसलिए चलो आरडब्ल्यू का ही देखते हैं कि क्या क्या चीजें रही। और अगर मैं जनरल से बात करूँ ना, तो जीके जीएस में वही मेरा स्कोर कम हुआ है, क्योंकि एक तो मैं मंडे वाले दिन जब मैं ये मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठी, तो 2 दिन से तो कुछ पढ़ा नहीं था। सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन कुछ नहीं पढ़ा था। उसके बाद मंडे में लगाने के लिए बैठ गई थी, वो भी सुबह के टाइम ही। उसके टाइम रिवीजन का टाइम भी नहीं था, क्योंकि सुबह टाइम मतलब जब सुबह को आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो रिवीजन ही कहाँ किया होगा। क्योंकि अगर मैं 2-3 बजे के आसपास अगर मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो ये रहता है कि आप उतने टाइम तक थोड़ा रिवीजन कर लेती हूँ सभी सब्जेक्ट का। जैसे कुछ अनुच्छेद पढ़ लिए ताकि भूलू ना जिस टाइम पर लगाऊं, कुछ फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए ताकि स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। लेकिन मैंने रिवीजन नो तो नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा स्कोर डाउन ही है शायद। मतलब एवरेज सा ही है शायद, जो जितना रहता है मॉक टेस्ट में स्कोर उतना ही मुझे लगा। तो कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट आसान थे, लेकिन कुछ ना कुछ, एक तो मैथ्स में पता नहीं आजकल मुझे टाइम ही कितना ज्यादा लग रहा है। मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं वो ठीक टाइम में बन जाते हैं, लेकिन जो गलत क्वेश्चन जो मेरे होते हैं ना, उनमें ज्यादा टाइम लग जाता है। मैंने ये दोनों जगह पर नोटिस किया। आरडब्ल्यू पर भी मेरा जो गलत क्वेश्चन है उसमें ज्यादा टाइम लगा है, और टीडब्ल्यू पर भी जो मेरे मैथ के गलत क्वेश्चन है उसमें मुझे ज्यादा टाइम लगा है। तो इसलिए मैथ वाले पार्ट को थोड़ा मुझे लगता है और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। और पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने 5-6 क्वेश्चन रखे थे और उसके बाद स्कोर की बात करेंगे। तो पहले तो आप सभी भी अपना स्कोर बता देना। मतलब मैंने 2 दिन मॉक टेस्ट क्या नहीं लगाया, आप में से किसी ने भी स्कोर नहीं बताया अपने संडे में आरडब्ल्यू का, किसी ने भी अपना मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं बताया। तो ठीक है, अभी बता देना फिलहाल। तो चलो अभी मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों को वेट रहता है कि दीदी आपने एनालिसिस नहीं कराया, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। उसके लिए सॉरी, पिछली बार भी क्योंकि लेट हो गया था तो उसके लिए भी सॉरी। तो चलो अभी एनालिसिस करते हैं। 6 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, पहले उसको देखते हैं, उसके बाद करेंगे कि कितना स्कोर रहा था। आप सभी अपना सब्जेक्ट वाइज बता देना इसको। हिंदी में ना एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28 था कि निम्नलिखित में से कवित्त छंद का भेद कौन सा नहीं है। तो मैंने लगाया था मनहरण, इसका था मत गए आनंद। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। और कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने एक तो छंद में पूछ रखा है, उसके बाद भी कवित्त छंद का भी भेद पूछ रखा है। देखो सीधा सीधा ये भी नहीं, तो ये क्वेश्चन मेरा तो नहीं बना था। उसके बाद आजकल पता नहीं इन्होंने क्या कर रखा है कि जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं ना, हिंदी में कोई इंग्लिश का वर्ड देंगे कुछ डिफिकल्ट सा और उसका हिंदी ट्रांसलेशन पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या होगा, मैंने कार्योत्तर लगा दिया था। कार्योत्तर इन्होंने बताया कार्यव्रत होना चाहिए था। अब पता नहीं ये मिनट टाइम वाला ही मिनट है क्या, जो मिनट सेकंड घंटे वाला जो टाइम होता है ये वही मिनट है या कोई और है, क्योंकि कार्यव्रत बता रखा है इन्होंने मिनट का मतलब। तो ठीक है, ये था। और एक मैथ में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर याद नहीं है मुझे, पता नहीं कैसे गलत कर दिया। एक क्वेश्चन था कि यदि 9 अंकों की संख्या, ये पूरी संख्या थी, 88 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस y का क्या मान होगा। तो मैंने सबसे पहले 8 से काटने के लिए, क्योंकि 11 8 88, तो 8 से कटेगा और 11 से कटेगा। 8 से देखने के लिए 5 y और 2, इन 3 संख्याओं को काट कर देखेंगे 8 के लिए। और पता नहीं मैंने y का मिनिमम मान रखा था, फिर भी मतलब पता नहीं मुझे कहाँ पर क्या गलती हुई है, लेकिन मेरा इसका 11 आया था। तो जो कि मेरा क्वेश्चन गलत है, इसका 31 आना चाहिए था। ये मेरा इतना आसान क्वेश्चन गलत हुआ था, ये नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में से। और एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ना मतलब देखो, जैसे ये वाला जो चैप्टर होता है डिस्काउंट वाला या बट्टे वाला या इस टाइप के चैप्टर, जो लॉस एंड प्रॉफिट वाला,
उसमें ही एक क्वेश्चन था कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। तो मौजूदा लाभ प्रतिशत पूछा हुआ था। मतलब इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सीधे सी बस ये बता रखा है कि 2 गुना 3 गुना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन पता नहीं इसमें ना लैंग्वेज ऐसा घुमा से कर लिखते हैं, समझ नहीं आता कि किसका 3%, किसका 2%, किसका क्या बोल रहा था। मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये तुक्के से ही लगा दिया था मैंने। इसका 25 जो कि गलत हुआ है, इसका था 10। तो ये क्वेश्चन इतना आसान सा गलत कर दिया मैंने। और एक क्वेश्चन था कि यदि x² माइनस x माइनस 42 को x प्लस 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। पूरा क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया, सब कुछ हो गया। मतलब इतना आसान था इसको भाग करने का, जो ये मेथड होता है, मतलब इतना आसान पूरा कर दिया मैंने। भाग पूरा हो गया और पता नहीं मैंने कहाँ से मैंने 7 लगा दिया। 7 मैंने इसलिए लगा दिया कि जो संख्या आई थी ना, वो जो भागफल जो आया था, मुझे लगा कि उसको रखने पर ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वो वाली संख्या लिखनी है। मतलब मैंने ध्यान ही नहीं करा कि इसमें शेषफल पूछा हुआ है। शेषफल पूरी संख्या कट गई थी तो शेषफल तो कुछ बचना नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया कि जो एक नंबर आता है वो उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप यहाँ पर x की जगह 7 रखोगे तो पूरी संख्या, ये पूरा जो इक्वेशन है 0 बन जाएगी। और मैंने ये 7 लगा दिया यहाँ पर। इसी तरह ये क्वेश्चन इसलिए मेरा गलत हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, ये वेन डायग्राम टाइप वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, इसमें एक क्वेश्चन था कि लिविंग बींग्स यानी कि सजीव थे, जानवर थे, पक्षी थे और डॉग्स थे। इसमें मैंने लगाया था कि इसमें ए बनेगा, लेकिन फिर जब इन्होंने पक्षी को भी इन्होंने एनिमल में काउंट कर रखा है, इसलिए गलत है। लेकिन फिर मैंने गूगल पर सर्च किया कि क्या पक्षी भी एनिमल मतलब जानवर की कैटेगरी में आते हैं, तो गूगल पे भी यही बताया जा रहा था कि पक्षी जो है एनिमल किंगडम से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए जानवर वाली कैटेगरी में ही जाएंगे। इसलिए फिर ये मेरा क्वेश्चन गलत था। अगर ऐसे आप नॉर्मली आप देखोगे ना, तो भाई कोई भी नहीं कहेगा कि पक्षी जानवर होते हैं। मतलब पक्षी जानवर थोड़ी ना होते हैं, जानवर अलग है, पक्षी अलग है। तो ये क्वेश्चन मेरा इसलिए गलत हुआ था, इसलिए मैंने इसका ए लगाया था कि जितने भी सजीव होंगे जानवर सभी सजीव में आ जाएंगे, और जितने भी कुत्ते होंगे वो जानवर में जाएंगे, जानवर सजीव में जाएंगे। और पक्षी वाला डायग्राम जो साइड में बन रहा था, इसलिए ए लगाया था, लेकिन इन्होंने बी बताया है। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था, वेन डायग्राम वाला। यही था कुछ क्वेश्चन जो मुझे आप सभी को बताने थे। आप सभी अपना स्कोर बता देना क्या स्कोर रहा है। ये 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन में से मेरे 2-3 क्वेश्चन हर बार ऐसे रहते हैं जो पता नहीं कहाँ मैं क्या चीजें पढ़ती हूँ। जैसे कि वो भागफल वाला क्वेश्चन था कि x प्लस 6 से भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा, वो क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए था। और ये वेन डायग्राम वाला तो खैर मुझे ही नहीं पता था कि क्या मतलब है इसका, तो ये क्वेश्चन था। तो अभी चलो स्कोर देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा था। सबसे पहले जी के जीएसई देखते हैं। इसमें बहुत बेकार स्कोर चल रहा है मेरा। 23 क्वेश्चन इसमें मेरे सही थे, 17 क्वेश्चन गलत थे। 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 3 मिनट इन गलत क्वेश्चन के लिए लगे थे। तो मेरा इसमें फिर से स्कोर कम आने लगा है। कहीं ना कहीं 25 प्लस अगर एक स्कोर है तो ठीक है, लेकिन 23 बहुत कम है, क्योंकि इस 23 में से 2-3 तो तुक्के के भी होते हैं क्वेश्चन, मतलब तुक्के से ठीक हुए भी होते हैं। जी के जीएस में स्कोर कम था। हिंदी की मैं बात करूं, हिंदी में ही आज मुझे लगा कि हाँ ठीक स्कोर है, क्योंकि हिंदी आसान आई हुई थी। बस 1-2 ये जो पूछ रखा था, छंद जो पूछ रखा था, कवित्व छंद का भेद। तो हिंदी में अगर मैं बात करूं, 38 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत थे। 9 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 26 सेकंड गलत क्वेश्चन को करने में। और मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में मेरे 33 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन गलत थे। 40 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 20 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। तो ये मैं आप सभी से बता रही थी कि जो मेरे 7 क्वेश्चन गलत है, इसमें मेरे 20 मिनट वेस्ट हुए हैं। यानी कि गलत क्वेश्चन करने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। एक तो जो क्वेश्चन मेरा नहीं होता, मैं उसको बार बार करके देखती रहती हूँ कि शायद अब हो जाएगा, अब ये वाला मेथड से करके देखूं, इसलिए बार बार करने पर मेरा गलती हुआ। 20 मिनट मेरी यहाँ पर लग गई। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में मेरे 34 क्वेश्चन सही थे, 6 क्वेश्चन गलत थे। 33 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 2 मिनट इन गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। रीजनिंग भी आसान आई हुई थी मतलब। और मैथ में शायद मेरे और भी क्वेश्चन ठीक हो जाते, 1-2 तो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे गलत हुए वो। चलो फिलहाल जितने भी थे, अभी स्कोर की बात कर लेते हैं। एक बार मुझे आप सभी अपनी परसेंटाइल जरूर बताना, क्योंकि मुझे आज का मॉक टेस्ट ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी 97 परसेंटाइल आई है। तो एक बार बताना कि ये सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, कभी पता चले कि परसेंटाइल गलत दिखा रहा हो। मेरा जो स्कोर था ये था 320, 400 में से 386 मेरी रैंक थी, 13,636 में थे और 97 परसेंटाइल थी। 128 क्वेश्चन सही थे, 32 क्वेश्चन गलत थे और 80% एक्यूरेसी थी। अनअटेम्प्ट कोई क्वेश्चन नहीं था, सारे अटेम्प्ट थे। तो एक बार आप सभी बताना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इसमें 97 परसेंटाइल आएगी, क्योंकि इतना मतलब थोड़ा सा मॉक टेस्ट आसान था, तो शायद इतना तो नहीं आना चाहिए था।
क्या पता गलत दिखा रहा हो, क्योंकि कभी कभी होता है ऐप थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है, कभी कभी दिखाता है आपकी रैंक फर्स्ट दिखा देता है जबकि आपकी रैंक कुछ और होती है। तो इसलिए हो सकता है कि शायद गलती की वजह से दिखा रहा हो। बाकी आप सभी का क्या स्कोर है जरूर बता देना, सब्जेक्ट वाइज बता देना, और एक बार परसेंटाइल भी बता देना, इससे थोड़ा सा अंदाजा रहेगा कि परसेंटाइल सही बता रहा है या फिर नहीं बता रहा। तो यही था मेरा स्कोर, मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी आप सभी अपना स्कोर बता देना, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।